को भी बार बार ये कंफ्यूजन होता है कि कब बच्चे को भाप देना होता है और कब नेबुलाइज करना होता है। जैसे वगैरह कुछ है तो वहां पे गर्म पानी की भाप काम करेगी और लोअर एयरवे जो ट्रेकिया जो लंग्स है, छाती फेफड़े हैं, यदि वहां कोई तकलीफ हो रही है तो वहां नेबुलाइजर काम करेगा। दोस्तों, क्या आपको भी बार बार ये कंफ्यूजन होता है कि कब बच्चे को भाप देना होता है और कब नेबुलाइज करना होता है? तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर कर देने वाला हूँ। देखिए, कई बार हमें लगता है कि सर्दी हो रही है, भाप दे दो, और हम ही कंफ्यूज रहते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि वो भाप हमें वहाँ पर स्टीम इन्हेलेशन जो है, गर्म पानी की भाप देना है, या जो मेडिसिन वाला नेबुलाइज होता है वो करना है। कई बार हम सर्दी में नेबुलाइज कर रहे होते हैं, कई बार सांस चलने पर गर्म पानी की भाप दे रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से गलत हो जाएगा। पहले आप भाप को समझिए, भाप क्या होती है। जब हम बच्चे को गर्म पानी की भाप देते हैं, स्टीम इन्हेलेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, नाक में वो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर पैदा करता है। मॉइस्चर पैदा करने के अलावा दूसरा जो वो काम करने वाला होता है वो ये करता है कि वहाँ पे जो म्यूकस हो रहा है, वहाँ पे जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, उनको पतला कर देता है और एक समय के लिए हमें कंफर्ट मिल जाता है। नेबुलाइज क्या होता है? नेबुलाइज जो होता है वो जो भी हम दवा नेबुलाइजर में डालते हैं, उस दवा को छोटे छोटे कणों में, बहुत बारीक कणों में तोड़ देता है, मिस्ट बना करके। वो तोड़ता है एयर कंप्रेशन के द्वारा या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के द्वारा उसको तोड़ता है, और सीधे जो दवा है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। तो एक कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि यदि अपर एयरवे, हमारे जब सांस लेने का हम जो हमारे अंग हैं उनको यदि तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटते हैं। एक अपर एयरवे होता है, एक लोअर एयरवे होता है। यदि नाक और नाक के पीछे का गले का जो हल्का फुल्का इरिटेशन वाला जो हिस्सा होता है, थ्रॉट में कंजेशन वगैरह कुछ है, तो वहाँ पे गर्म पानी की भाप काम करेगी। और लोअर एयरवे जो ट्रेकिया जो लंग्स है, छाती फेफड़े हैं, यदि वहाँ कोई तकलीफ हो रही है तो वहाँ नेबुलाइजर काम करेगा। तो अब आपको ये समझ में आया। यदि बच्चे को सर्दी हो रही है, छींकें आ रही है, नाक बह रही है या नाक बंद हो रही है, या गले में हल्का फुल्का कंजेशन है, टॉन्सिल्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पर उसको गर्म पानी की भाप दें, वहाँ पर नेबुलाइज ना करें। आप जब ज़्यादा नेबुलाइज करेंगे, जहाँ पे नेबुलाइज की ज़रूरत नहीं है वहाँ करेंगे, तो फिर हो सकता है आगे जाकर के जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पे वो उस तरह से काम ना कर पाए, हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करने लग जाए। और जो लोअर एयरवे है, लोअर एयरवे से लंग्स से फेफड़े हैं, जब बच्चा सांस ले रहा है और उसकी छाती अंदर बाहर होते हुए दिख रही है, इसको इंटरकॉस्टल या सबकॉस्टल रिसेशन बोलते हैं मेडिकल फील्ड में। तो यदि उसकी छाती अंदर बाहर हो रही है, बच्चे को जो है वो वीजिंग हो रही है, मतलब सीटी बज रही है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको अस्थमा है, उसको ब्रोंकियोलाइटिस है, उसको ब्रोंकाइटिस है ना, या फेफड़े की और कोई दूसरी बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, निमोनाइटिस हो गया है, तो फिर वहाँ पर उसको नेबुलाइज करना है। अभी आपको यह समझ में आ गया नेबुलाइज कब करेंगे, स्टीम कब देंगे। दूसरा ये समझिए कि स्टीम में आपको क्या डालना है। देखिए, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर यही है कि आप सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी की स्टीम दें, उसमें कुछ भी मत डालें। विक्स वगैरह, इसमें इतना ज़्यादा कम्फर्ट और इतना ज़्यादा जो है मेंथॉल होता है, वो कुछ समय के लिए आपको लगता है कि नाक खुल गई है, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, परंतु आगे जाकर के ना वो कंजेशन को और बढ़ा देगा। दूसरा, यदि उसका इंजेक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब वो ज़्यादा अंदर तरफ चले जाएगा, तो वो फेफड़ों में सूजन भी कर सकता है, वहाँ पे ज़्यादा इरिटेट भी कर सकता है, और इवन बच्चे को ना सीजर भी आ सकते हैं, क्योंकि नासाई शिशोद्वारम जो है वो आयुर्वेद में कहा गया है, नाक से जो है दवाएं जाती हैं, जो भी चीज़ें जाती हैं वो सर तक पहुँच सकती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व का कंसेप्ट मॉडर्न में भी जो है वो सबको पता है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन में जाती हैं। तो इसलिए आपको कभी भी विक्स वगैरह डाल के तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, आप चाहें तो उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दें, उसमें इजेनॉल वगैरह होते हैं, तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो रिलीफ जरूर देंगे सर्दी खांसी में। आप अजवाइन डाल सकते हैं, परंतु आप विक्स वगैरह ना डालें, और ये चीज़ें भी बहुत कम मात्रा में डालें और बड़े बच्चे में डालें। यदि आपका बच्चा छोटा है, साल भर का ही है, 6 महीने का ही है, तो वहाँ पर तो आप सिर्फ गर्म पानी की भाप दें। और वो कैसे दें? आप बच्चे को बैठा करके बहुत ज़्यादा ढक के और इस तरह के देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा जलने का भी उसको जो है वो खतरा बढ़ जाए, वहाँ पर है ना, इंजरी, बर्न इंजरी भी उसको हो सकती है। तो बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लें और खुद भाप लेने लगें, तो जितनी थोड़ी सी भाप उसको चाहिए वो उतनी उसको मिल जाएगी। और उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ करके, साफ करके, और एकदम ठंडे वातावरण में जाने ना दें। दूसरा, नेबुलाइज आप कैसे करें? तो जनरली मास्क से करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें, यदि आप किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पर, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पर करा रहे हैं कि वहाँ पर बार बार सभी बच्चे नेबुलाइज होते हैं, तो वहाँ पर मास्क का प्रयोग ना करें। दूर से उसके नोजल को रख करके दूर से ही भाप लें, थोड़ी कम मिलेगी, परंतु दूसरे इन्फेक्शंस आपको नहीं होंगे। या फिर आप हॉस्पिटल में यदि नेबुलाइज कराने जा रहे हैं तो अपना मास्क साथ में लेकर के जाएं। घर में नेबुलाइजर होता है, हम हर बार थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ी सर्दी हुई नेबुलाइज कर देते हैं, तो ये भी गलत है।
परंतु हाँ, यदि आपके बच्चे को अस्थमा है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की तकलीफ है तो वहाँ पर आप ये समझें कि नेबुलाइजर जो होगा वो सिस्टेमिक जो मेडिसिन होती है, जो हम गोलियाँ खाते हैं या सिरप पीते हैं, उनसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, सीधे जो दवा है वो लंग्स में चली जाएगी जहाँ पर आपको ज़रूरत है और वहाँ पर जाकर के काम करने लग जाएगी। इन्हेलर भी कई बार यूज़ करा जाता है, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि इन्हेलर अच्छा होगा या नेबुलाइज अच्छा होगा। तो देखिए, छोटे बच्चे जो है वो दवा को ठीक से इन्हेल कर नहीं पाएंगे, तो वही काम जो इन्हेलर बड़ों में करता है वही काम नेबुलाइजर जो है वो छोटे बच्चों में कर देता है। यहाँ पर नेबुलाइजर में आपको क्या डालना है, तो नेबुलाइजर में अलग अलग मेडिसिन है, साल्बुटामाल है, लिवोसाल्बुटामाल है, इपाट्रोपियम है, ब्यूटेसोनाइड है, या नॉर्मल जो NS सलाइन वाटर होता है, हाइपरटोनिक सलाइन, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, साल्बुटामाल और लिवोसाल्बुटामाल ये ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इपाट्रोपियम भी ब्रोंकोडायलेट करने का काम करता है, और ब्यूटेसोनाइड जो है वो तो एक स्टेरॉइड है, तो वो एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करता है, ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है। यदि बच्चे की धड़कन बढ़ी हुई है, उसकी सांस तेज ज़्यादा तेज चल रही है, धड़कन धक 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 करके बढ़ रही है, या आपको पता है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर से देख लिया उसकी ऑक्सीजन कम है परंतु धड़कन बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर साल्बुटामाल या लिवोसाल्बुटामाल का यूज़ ना करें, ये और ज़्यादा टेकिकार्डिया करता है। लेकिन फिर भी जब भी आपको नेबुलाइज करना है, जो मेडिसिन है वो आपके क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई होना चाहिए। ओवर काउंटर जाकर के मेडिकल से आप कुछ भी भाप की दवा लेकर के और उसको यूज़ ना करें। बहुत सारे लोग कई बार भाप के जो कैप्सूल, हरे कैप्सूल वगैरह गर्म पानी में यूज़ करते हैं, वो भी ना करें। और कई बार लोग इस तरह के साल्बुटामाल, लिवोसाल्बुटामाल की दवाएं भी गर्म पानी में डाल देते हैं और उसको भी जो है भाप लेने लग जाते हैं, तो वो भी ना करें, क्योंकि स्टीम जब होगी वो फेफड़ों तक जाकर के उस तरह से काम कर ही नहीं पाएगी, तो आपका मेडिसिन भी वेस्ट है और आपकी स्टीम इनहेलेशन भी वेस्ट हो जाएगी। सिंपल शब्दों में समझें, यदि ऊपर की तकलीफ है तो आप गर्म पानी की स्टीम इनहेलेशन भाप दें, यदि नीचे की तकलीफ है, फेफड़े छाती की है, तो वहां पर नेबुलाइज करें। मैं आशा करता हूं इस पूरी जानकारी यदि आपने आज तक सुना है, अभी इस वक्त तक सारी बातें सुनी है, तो आपको कन्फ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आप चाहते हैं यदि ऐसा भी और कोई कन्फ्यूजन है आपका और उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।